जनक सीरियल में आ गया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि ब्रजभूषण जनक से कहेगा कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज तुम्हारे कोर्ट में बयान होने वाले हैं और तुम्हारे बयान पे ही पूरा केस डिपेंड करता है, इसलिए तुम्हें बहुत शांत रह के सब सवालों के जवाब देने होंगे। इस पर जनक कहती है कि हाँ, मैं वहाँ पर वही बोलूँगी जो सच में मेरे साथ हुआ है, मैं वहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। इस पर ब्रजभूषण कहेंगे कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सही से बयान दो और ये केस हम जीत जाएं। तभी ब्रजभूषण को चक्कर आने लगते हैं और जनक उन्हें पानी पिलाती है और उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए कहती है, लेकिन ब्रजभूषण कहता है कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें लेट नहीं होना चाहते हैं। और ब्रजभूषण और जनक घर से निकल जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद ब्रजभूषण के वकील कहते हैं कि आज मैं एक ऐसा विटनेस पेश करना चाहता हूँ जो इस केस के लिए बहुत बड़ी कड़ी है, जो है जनक। जनक को कटघरे में बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि उस दिन प्रोडक्शन हाउस पे क्या हुआ था। इस पर जनक कहती है कि मुझे किसी ने आकर बताया था कि अनिरुद्ध सर का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं मैनेजर के पास गई और उन्होंने मुझे गाड़ी और ड्राइवर दोनों अरेंज करके दिए। हड़बड़ी में मैं गाड़ी में बैठ गई, मैंने ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा था और हम वहाँ से निकल गए। जब मुझे पता चला कि वो मुझे जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं, ये रास्ता अनिरुद्ध सर के घर तक नहीं जाता है, तब मैंने गाड़ी रोकने के लिए कहा और ड्राइवर ने जब पीछे मुड़कर देखा तब मैंने उसका चेहरा देखा, वो कोई और नहीं तेजस था। मैं काफ़ी चिल्लाई और बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ का एक प्रोडक्शन बॉय उसने मेरे मुंह पे स्प्रे कर दिया जिससे मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। इस पर शुभो कोर्ट में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि जनक को लगता है कि वो ऐसे कोर्ट में झूठी कहानी सुनाएगी और सब उसकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोर्ट है, यहाँ पे सिर्फ सच चलता है। इस पर जनक कहती है कि मैं सच ही बोल रही हूँ क्योंकि झूठ बोलने का ठेका तो आपने ले रखा है। उसके बाद ब्रजभूषण के लॉयर कहते हैं कि आज मैं इस कोर्ट में एक दूसरा विटनेस सामने लाना चाहता हूँ जो इस केस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोडक्शन बॉय जो उस वक्त गाड़ी में ही था। तभी प्रोडक्शन बॉय कटघरे में आता है और वो वहाँ पर आके बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा बच्चा बीमार था, इसलिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए जब मेरे पास ये ऑफ़र आया तो मैं मना नहीं कर पाया। मुझे ये ऑफ़र तेजस सर ने दिया था और उनके साथ सृष्टि भी शामिल थी। इस बात को सुनकर सृष्टि काफ़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये झूठ है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर प्रोडक्शन बॉय कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास इस बात का सबूत भी है और मैं वो कोर्ट में पेश भी करूँगा। इस पर सृष्टि काफ़ी परेशान हो जाती है और विनायक कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिले। आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, जिसमें आप देखोगे कि कोर्ट के बाद अनिरुद्ध ब्रजभूषण और जनक को छोड़ने उसके घर जाएगा और वहाँ जाकर अनिरुद्ध जनक से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन जनक उससे बात नहीं करेगी। वो अपने पापा यानी ब्रजभूषण से कहेगी कि इन्हें कह दीजिए मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है और वो वहाँ से चली जाएगी। जैसे ही वो घर में एंटर करने वाली होती है तभी पीछे से गन शूट होने की आवाज़ आती है और यहाँ पे गोली ब्रजभूषण को लगती है और अनिरुद्ध उस आवाज़ से बेहोश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में ये नया ट्विस्ट आ गया है कि ब्रजभूषण की मौत हो जाती है और अनिरुद्ध उससे बेहोश हो जाता है। जनक काफ़ी परेशान होती है और वो जल्दी से ब्रजभूषण और अनिरुद्ध के पास जाती है। अब देखना ये होगा कि ब्रजभूषण की मौत इस कहानी में क्या नया मोड़ लेके आएगी। काफ़ी सीरियल्स अपडेट एंड न्यूज़ से पता चल रहा है कि अनिरुद्ध ब्रजभूषण की मौत के बाद जनक से शादी कर लेगा, तो देखना ये होगा कि ये न्यूज़ कहाँ तक सच्ची है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आपकी इस सीरियल के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट एंड ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।